नमस्कार, मैं विनोद अष्टम और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव। आज हम मौजूद हैं बीके हॉस्पिटल फरीदाबाद और आप ये देखें कि देखिए बीके हॉस्पिटल में आने का मतलब ये है कि कहीं न कोई अच्छी स्थिति किसी चीज़ की नहीं है जब बीके हॉस्पिटल में हमें आना हुआ है। क्योंकि हॉस्पिटल में आदमी तभी आता है जब कहीं न कहीं स्थिति अपने काबू से बाहर हो। और काबू से बाहर कैसे? एक हमारे साथी हैं पत्रकार विकास चौधरी, इन पर एक हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ है, किस तरीके का हमला हुआ, क्या कारण रहे और क्यों हुआ, ये हम सारी चीज़ जानने की कोशिश करेंगे इनके स्वयं इनकी जुबानी। और क्योंकि देखिए आपके सामने बेड पर लेटे दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों आप सबसे एक अनुरोध है कि जब कहीं किसी क्षेत्र में पुलिस, पत्रकार या अन्य सुरक्षाकर्मी या अन्य तरीके की चीज़ें, और देखिए बीते दिन एक घटना हुई यहाँ पर, बच्चा चोरी की घटना भी हुई इसी हॉस्पिटल में, तो वो भी चीज़ हमने आपको प्रमुखता से दिखाई। इसी संदर्भ में विकास जी से जान लेते हैं। जी विकास जी, जी भाई साहब नमस्कार। क्या बात होगी आपके साथ और कहाँ पर हुआ है हादसा? भाई साहब ये गाजीपुर का मामला है। जी इस शहर में किसी भी गरीब आदमी की मदद करना पत्रकारों के लिए खास करके गुनाह हो गया है। जी रीज़न बेइंग कि एक गरीब औरत की मैं मदद कर रहा था, वो लोग मेरे पास पैसे का ऑफर भी लेके आए, कौन लोग? जो जिन्होंने उसके गरीब औरत के मकान पे कब्जा किया हुआ है, अच्छा ठीक है। अब अवैध कब्जा कर लिया है। वो लोग मेरे पास पैसे का ऑफर लेके आए कि आप यहाँ से साइड हो जाओ, ठीक है। इस मामले से हट जाओ, आप कितने हम अपने पैसे आप लेकर देख के आए रहे कुछ पता है? हैं। 1.5 लाख का ऑफर 1.5 लाख था रुपए सर। आपका होगा। ठीक मैंने उसको मना कर दिया। ठीक है। मैंने कहा भाई साहब, मैं आप गलत जगह आ गए हो, ये गलत बिकाऊ पत्रकार नहीं है, हम आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे, आप जाइए। ठीक है। वो वहाँ से चले गए। उसके बाद बल्कि मेरे ही खिलाफ एक कंप्लेंट दे दी कि मैं 1.5 लाख रुपए मांग रहा हूँ, कहाँ पर? सारन थाने में। सारा खाना। ठीक है। चलो कोई बात नहीं, उसमें बयान वगैरह हमने करा दिए, तो जब कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उस गरीब औरत की मदद हम कर रहे हैं। कल उसमें तारीख थी उनकी कोर्ट में, ठीक है। महिला की? महिला की। ठीक है। तो वहाँ गए थे, तो स्वाभाविक सी बात है, उसका कोई माई बाप है नहीं, उसके कोई ना कोई है, महिला है वो अकेली। ठीक है। उसकी मदद हम लोग कर रहे थे। हम वहाँ तारीख पे गए थे क्योंकि उसे पता नहीं है, वो बिल्कुल अनपढ़ है। हम वहाँ गए, उसने हमें वहाँ देख लिया। तो वकील साहब की फीस उसने कल देनी थी, उसमें पैसे नहीं थे बेचारी में। तो उसने कहा विकास जी मेरे को मदद कर दो, मैं आपको दे दूंगी शाम तक। आप मैंने वकील साहब को बोल दिया, वकील साहब शाम को हम आपको ट्रांसफर करवा देंगे इनसे। ठीक है। शाम को फोन आया वकील साहब का, लेकिन इनके पास पैसे अरेंज नहीं हुए थे, तो मैंने अपनी जेब से 3,000 रुपये वकील साहब को ट्रांसफर कर दिए। मैंने कहा जी भाई साहब कोई नहीं, आप ले लो, कर लेंगे। इनका फिर फोन आया सुबह सुबह मेरे पास 6 साढ़े किनका? 6 बजे, रेनू देवी का, अच्छा। जो विक्टिम है। ठीक है। तो वो कहती हैं जी बेटा मेरे पास 2,000 रुपये हो गए हैं, तो ले जा आके। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ले जाऊंगा। मैं घर से तैयार होकर निकला, मैं रेनू देवी के पास गया सीधा। ठीक है। उससे मैंने 2,000 रुपये लिए। अब उसने मेरी निपुण गुजर, वहीं आसपास ही रहता है कहीं, क्या नाम है? नितिन गुजर? निपुण निपुण गुजर। ठीक है। उसने मेरे को वहां देख लिया। हाँ। उसने मेरे को जो है कहा भाई तू यहाँ क्यों आया? मैंने कहा भाई काम था, अपने क्लाइंट से मिलने आया, उसमें क्या दिक्कत है? कह रहा जो है नहीं तू यहाँ मत आइयो अब जा। मैंने फिर भी कह दिया, मैंने कहा अच्छा जी मैं नहीं आऊँगा आगे से, कोई बात नहीं। मैं वहाँ से निकल लिया और आराम से। फिर मैंने देखा कि जब मैं निकल रहा था तो एक बाइक वाला और था, एक हेल्दी सा बंदा, उसके साथ वो कुछ बातें कर रहा था। मैं नॉर्मल कुछ भी बिना कहे मैं निकल गया। निकलने के बाद मेरे पीछे उन्होंने बाइकें लगा ली। जैसे ही गाजीपुर क्रॉस हुआ, उन्होंने मेरे आगे जाके जब बाइक लगा दी, मेरी गाड़ी रोकी, मेरे को उतारा। 5 से 6 लोग थे, इकट्ठे हो गए वो, और उन्होंने जो है वहां पर हमला कर दिया। सीधा जानलेवा हमला, चाकू उनके हाथ में था। कह रहे आज तेरे को खत्म तो करेंगे। आप घाव कहाँ लगे हैं? घाव मेरे भाई साहब आपके सामने है। मेरा सर का पूरा ये पोर्शन मेरा पूरा का पूरा डैमेज है। और इस साइड में भी ये यहाँ से भी स्वेलिंग वगैरह सब हुई पड़ी है। और मेरी बैक से तो मेरा उठाई नहीं जा रहा। ये यहाँ से जो है, जब उसे चाकू से मेरी गर्दन पे करना चाहा, मैं पीछे हुआ, मैंने हाथ बढ़ाया, जी जी, बोल करिए। मैंने हाथ तो हाथ में छूट गया यहाँ से। तो ये स्थिति हुई है। और उसके अलावा जो मेरे को पैसे उसने दिए थे 2,000 रुपये, और 7-8 हज़ार रुपये मेरे पास थे, वो पैसे भी छीन करके मेरे से फटाफट जेब में से निकाल के वो, और तो पैसे इस भी बारे में लूट आपने लिया। पुलिस को सूचित किया कि नहीं? मैंने पुलिस को वहीं से जब उनके जाने के बाद 112 को कॉल किया। मुझे वो बार बार यही कहते रहे तू साथ देगा, तेरे को खत्म करेंगे। मैं कौन उसे कह रहा है इस बात को? निपुण गुजर और उसके साथी। अच्छा ठीक है। तो मैंने फिर वो भाई जब पिट रहा हूँ तो मैं क्या बोलूंगा? मैंने उनको बोला, मैंने कहा ठीक है भाई मैं साथ नहीं दूंगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ठीक है। तो मैं ये वहाँ गुहार लगाता रहा, फिर भी उन्होंने बहुत मारा। अब आप हॉस्पिटल में किस समय एडमिट हुए? हॉस्पिटल में भाई साहब मैं वहाँ से मैंने 112 की कॉल की,
112 कॉल करने के बाद पुलिस का रवैया बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक कि पुलिस 112 की वहाँ नहीं पहुंची। कितनी देर तक नहीं पहुंची लगभग? वो मैं वहाँ आधा से पौना घंटा बैठा रहा हूँ कॉल के बाद भी, लेकिन नहीं आई। उन्होंने मेरे को ये कह दिया, भाई साहब जब अपराधी भाग गए तो हम आगे करेंगे, क्या आप ऐसा करो बी के चले जाओ एमएलसी कटवा के और आप थाने में आप कंप्लेंट दे देना। ये रिकॉर्डिंग पे है आपसे जो बात? ये मेरे पास रिकॉर्डिंग पे है। रिकॉर्डिंग पे है जी, बिल्कुल ठीक है। सारी कॉल्स की रिकॉर्डिंग तो है मेरे उसके पास। बाद उसके बाद जो है भाई साहब मैं यहाँ आया। यहाँ आने के बाद मैंने एसएचओ डबुआ लगता था, एसएचओ डबुआ को किसी भाई से यहाँ से कंप्लेंट लिखवाई अपने हाथ नहीं से। तो अब एसएचओ को जो आपने सूचित किया फोन के द्वारा सूचित किया, एसएचओ को मैंने तो वहां फोन से कोई आया कोई पुलिस व्हाट्सएप पे कंप्लेंट कर दी, जभी के जभी उनको लिख दिया मैं पत्रकार हूँ, ऐसे ऐसे मेरे ऊपर हमला हुआ है, निश्चिंत कार्रवाई की जाए। एसएचओ साहब को फोन किया, फोन उठाया नहीं उन्होंने। अच्छा। लेकिन अभी तक उस बात को भी 3 घंटे हो चुके हैं, अभी तक ना किसी पुलिस का फोन आया, ना कोई पुलिस मेरे पास अभी तक आई। ये स्थिति है। आप क्या चाहते हैं? भाई साहब मैं तो यही चाहूंगा, जो पत्रकार लोग हैं, पत्रकार जगत पे जो हमले इस तरह हो रहे हैं, अगर आप इस तरह हमले होते रहेंगे तो गरीब आदमी की आवाज उठाने वाले पत्रकार शायद शहर में नहीं बचेंगे। तो या तो आप उनके हाथ दिख जाओ, नहीं तो आपके ऊपर ये आपका रिजल्ट आपके सामने है। इस तरह के हमले होते रहेंगे, ये हुआ है। अच्छा देखिए, मैं आप सबको बता दूं कि बीते दिनों भी ऐसा एक मामला आया कि कुछ पत्रकारों के साथ बल्लभगढ़ में भी मारपीट हुई, पटवार घर में। पटवारी और पत्रकारों के बीच में कोई झगड़ा था किसी बात को लेकर के। अब ये पूरी बात तो जांच के बाद होगी, लेकिन वहाँ भी एक एफआईआर तो दर्ज कर ली गई, लेकिन तुरंत प्रभाव से अगर इसी तरीके से कार्रवाई पुलिस करे तो बात समझ आती है। अब ये पत्रकार साथी हैं, मामला किस तरीके का क्या है वो जांच का विषय, लेकिन अगर जब जिस व्यक्ति को चोट लगी तो उसकी मौके पर पहुंचकर उसकी कम से कम मदद करें। कम से 112 से डायल जब इन्होंने किया तो उन्होंने कहा कि जी आप सीधे BKML कटवा लाएं। अरे एक पत्रकार साथी उसको साथ बिठा करके जाएं तो कम से कम उसकी एक ताकत बने, उसके मानसिक तौर पर वो मजबूत हो। इस तरीके की चीज़ें पुलिस को करनी चाहिए और पुलिस से एक अपील कि तुरंत प्रभाव से दोषी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा ये यही है ना, आपने एप्लीकेशन नहीं लिखी है? हाँ, ये दिखा दीजिए एक बार अपना। ये एक एप्लीकेशन है लिखी हुई है, कोई लेने नहीं आया अभी तक, कोई नहीं आया लेने के लिए। पूरी एप्लीकेशन लिख के रखी हुई है, एसएचओ को मैंने व्हाट्सएप से भेज दी है, उनको लिख दिया है कि भाई साहब ऐसे ऐसे मामला है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। इवन डीसीपी साहब को भी भेजी है मैंने, नरेंद्र किसी विधायक को फोन किया आपने बताया? नहीं, मैंने किसी विधायक को फोन नहीं किया, क्योंकि ये प्रशासनिक कार्य है, विधायकों की राजनीति नहीं डालना चाहता मैं इसमें। देखिए मेरी तो एक अपील है कि तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए और सभी पत्रकार साथी एक साथ आपके साथ हैं इस मामले में, आपके साथ एक साथ खड़े हुए हैं। देखिए क्योंकि ये आज घटना इनके साथ है, कल किसी और के साथ भी हो सकती है, तो कम से कम इस ओर संज्ञान को प्रशासन को, शासन और शासन के नेताओं को से भी आग्रह है कि वो भी जरूर जाने कि आए दिन पत्रकार साथ ऐसी मारपीट के मामले आखिर बड़े क्यों